हम बीजेपी से सीधे लड़ने के बराबर पे हैं, तो 1 to 1 का जो वोट होता है, तो जो जिसको हराना चाहते हैं उसके विरोध में ही वोट सीधे जाता है। तो समाजवादी पार्टी इस समय सबसे ताकतवर के रूप में बीजेपी के खिलाफ है। जो आज मैं कपड़े पहना हूँ, जो मेरे शरीर में खून भी है, तो ये जनता का दिया हुआ। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं रायबरेली संसदीय क्षेत्र में हूं। रायबरेली, जैसा कि आप सभी को पता है, सोनिया गांधी का क्षेत्र है, पूरी देश और दुनिया में जाना जाता है। रायबरेली सदर की सीट के भावी विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ आरपी यादव जी हैं। आरपी जी, जैसे ही आप रायबरेली में दिखे, जी हलचल शुरू हो गई, जी लोगों में अफरा तफरी मच गई, जी इसको किस तरह देखते हैं आप? अब हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लिए जनता का प्यार है, और हमको तो सरकार के द्वारा और यहाँ के साजिश के द्वारा जेल भिजवा दिया गया था। मैं 22 महीने बाद अभी छूट के आया हूँ कल। और पूरे रायबरेली में क्या जो शोषित, दलित, पीड़ित हमारे शुभ चिंतक हैं जी, उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि हमको गलत तरीके से जेल भिजवा दिया गया था। और सरकार के लिए तो पक्ष और विपक्ष का कोई भी वोटर हो, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है सबको न्याय। बिल्कुल, राजा के लिए सारी प्रजा जी एक समान होती, चाहे वो उसकी विरोधी हो, चाहे क्रिटिसाइज करती हो, चाहे उनको शपथ लेने के बाद उसको सबको देखना चाहिए एक नज़र से। बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ बड़ा अन्याय किया गया। तमाम लोग तमाम केसों में बंद हैं। मुझे रायबरेली जेल से बरेली जेल फेंक दिया गया, और भैया को शाहजहांपुर भेज दिया गया, भतीजे को हरदोई भेज दिया गया। परेशान करने के उद्देश्य से हमारे साथ ऐसा किया गया। लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा, अपने सहयोगियों को धन्यवाद दूंगा कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भगवान ने मेरा साथ दिया और मेरे सहयोगियों ने मेरा साथ दिया, और मैं आपके बीच में हूँ। बिल्कुल। 2022 का चुनाव आने वाला है जी, बहुत सही टाइम पर आप आए जी। ऊपर वाले की कृपा समझिए, आपके अच्छे काम समझिए जी जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। आप इस बारी चुनाव लड़ रहे हैं 2022 में? जी, मैं 2012 में चुनाव लड़ा था। 2017 में समझौता होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रोक दिया था मेरा टिकट जी, और हमें उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी का मैं सिपाही हूँ, और जब से मैं राजनीति में आया हूँ, पहले नेताजी का सिपाही था। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आए, हमारे लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व हमारे लिए नहीं हो सकते, क्योंकि मैं पूर्व नहीं कह सकता। तो उनके लिए मैं दिल से लगा हूँ। टिकट मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी मैं उनके साथ हूँ। उनकी सेवा करेंगे? बिल्कुल करूँगा। आपके विरोधियों में बिल्कुल हबड़ा तबड़ी मच गई है जी। रायबरेली जहाँ अभी तक शून्य हो रखा था 22 महीने 23 महीने से, जी जी, अचानक आरपी यादव के आने से लोगों में खलबली मच गई है। इसको किस तरह आप देखते हैं? अब हमारे लिए तो जनता का प्यार है, और हमारे विरोधी अपने दिमाग में रखते हैं, और हमारे चाहने वाले दिल में रखते हैं। वो कल रात से ही दिख रहा, जब आप यहाँ पे 11 बजे पहुंचे, 11 बजे से लेके आज शाम के करीब 8:30 बज रहे हैं जी जी, यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है। एक बार कैमरा पर्सन से बोलूंगा, एक बार दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता किस तरह आरपी यादव के सपोर्ट में और उनके प्यार में यहाँ पे पहुंची हुई है। यहाँ पे सुबह से हजारों लोग, और कल रात को अगर आप यहाँ का नजारा देखते तो कम से कम हजारों लोग यहाँ पे आए थे। सदर विधायक कैसा हो, सदर विधायक कैसा हो, आरपी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आपने कमाया है जी जी, अपने राजनीतिक इस कैरियर में, कि लोग आप किसी को बुलाने नहीं गए फिर भी आए हैं जी जी। आपके न रहने से यहाँ पे जो गरीब और शोषित लोगों का शोषण हुआ है जी जी, इसको किस तरह आप ठीक करेंगे? अगर जनता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे विधायक बनाया, तो हमारे लिए राजा और गरीब एक ही नज़र से मैं एक ही तराजू में तौलूंगा। जहाँ काम नहीं हुआ सबसे पहले मैं वहाँ काम कराने का प्रयास करूँगा। जहाँ गरीब हैं मैं उनको प्रयास करूँगा कि थोड़ा से ऊपर जरूर आएँ, और गरीबों के साथ अन्याय किसी कीमत में नहीं होने दूंगा। आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी यहाँ पे थे, आपने उनके सामने चुनाव लड़ा जी, एक रिकॉर्ड मार्जिन आपने वोट उनके सामने गेन किया, केवल करीब
या 22,000 वोटों से आप हारे थे, जी, जी। जो कि रायबरेली का एक रिकॉर्ड रहा। इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी अखिलेश सिंह जी है नहीं, उनकी पुत्री है यहाँ पे सदर विधायक, जी। तो आपको लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी में आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी यहाँ की सीट को निकालना? मैं आसानी की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता जी। हूँ। जब माननीय अखिलेश सिंह जी जिंदा थे, जी तो मैं राजनीतिक के तौर पे प्रतिद्वंद्विता के कारण मैं उनसे चुनाव लड़ा था, जी और समाजवादी पार्टी 16,000 वोट पाई थी 2007 में, जी और मैं उसको 3 गुना लेकर के लगभग 48 से 50,000 वोट मैंने पाने का काम किया। बिल्कुल ले आए। हमारा जो इलेक्ट्रिक मशीन से वोट मिला है वो 46,000 वोट मिला है, और लगभग जो हमारा मतपत्र से मिला वो लगभग 4,000 वोट मिला आपने है। रिकॉर्ड बनाया है रायबरेली के अंदर अखिलेश सिंह के सामने। हाँ, लेकिन उस समय पब्लिक मुझे ये नहीं मानती थी कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़के टक्कर दे सकता हूँ। नहीं हो सकता कि मैं 2012 का विधायक हो गया था, जी लेकिन उस समय पब्लिक ने नहीं सोचा था कि मैं उनकी बराबरी भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोगों ने ये सोचा कि अगर मैं काश आरपी का साथ दे दिया होता तो विधायक आरपी हो गए होते। फिर उसके बाद माननीय अखिलेश सिंह जी ये मान लिए थे कि आरपी यादव 2017 में विधायक बन जाएगा। तब अपनी बेटी को उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया और अपनी बेटी को टिकट दिलाने में कामयाब हुए, और हमारा गठबंधन में टिकट चला गया था। नहीं हो सकता कि ये जनता, हमारी जो जनता है गरीब शोषित पीड़ित, जी मैं 2017 में इस जनता के भरोसे में विधायक बनने का ख्वाब देख रहा था, और भगवान और जनता चाहती तो हो सकता कि मैं 2017 में ही विधायक हो जाता। जी लेकिन जहाँ तक विधायक बनने का सवाल है, जननायक बड़ा होता है, विधायक बहुत छोटा होता है। होता है। और जो आज दिख रहा है, जो आज हमारा विधायक कैसा हो, यादव जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। जहाँ तक सवाल है विधायक बनने न बनने का, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का मेरे पर हाथ रहेगा तो मैं 10 विधायकों की पावर रखता हूँ। अगर उनका मेरे सर पे हाथ रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो उनके निर्देशन क्योंकि पे काम जिनके साथ करूंगा। जनता है, जनार्दन है, जी जी वही करता धरता है जी, इस समाज का और इस देश का। जी। हमारे लिए तो अखिलेश भैया जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, जी तो उसी तरीके से मैं अखिलेश यादव को भी मानता हूँ। जी। तो उम्मीद है कि 2022 के जो इलेक्शन होंगे उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलेगा, तो आप एक अच्छी मार्जिन से रायबरेली में एक नया इतिहास रचेंगे। मेरा मानना है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब माननीय स्वर्गीय विधायक जी थे जी अखिलेश सिंह जो, तो उनके सामने कोई भी आदमी लड़ने की हिम्मत नहीं गवाही करता करता था, और जो लड़ते भी थे तो राम भरोसे लड़ते कि मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने उस समय चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ा था, मैं जीतने के लिए लड़ रहा था, राइट। और मैं उस समय जीत भी जाता, लेकिन मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, और मेरा दुर्भाग्य 2017 में था, इसलिए मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाया। और आप देख लें, लोगों से भी जानकारी कर लें। बिल्कुल, अभी तो आज मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो 24 घंटे हुए हैं मुझे आए हुए रायबरेली में। जी मैं हर घर के दरवाजे पे जाऊंगा जी और छोटों से नमस्ते करूंगा और बड़ों से मैं पैर छू करके आशीर्वाद लूंगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत लंबे अंतराल से मेरी जीत होगी, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। होने वाला विधायक कैसा हो, यादव जैसा हो, होने वाला विधायक कैसा हो, यादव जैसा हो। आप भी भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मसीहा चला गया रायबरेली से, जी जी स्वर्गीय हो गए श्री अखिलेश सिंह जी। जी। दूसरे मसीहा की तलाश है इस रायबरेली को, इस सदर सीट को, जी और वो मसीहा रायबरेली की जनता मेरे सामने है। जी, जी। ये उस मसीहा को देख रही है, ढूंढ रही है। जी जी। तो आरपी यादव जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि अब अपने लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो जनता का प्यार है। जी, अगर जनता ने चाहा ताकि दुख दर्द में शामिल रहूं। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाजों से आप कितना संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश के कामकाज से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि जो भी काम हुए हैं माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के 5 वर्ष में हुए हैं, उन्हीं का उद्घाटन हो रहा है, उन्हीं का शिलान्यास हो रहा है। और इस सरकार में सिर्फ किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। किसान आंदोलन लगभग 1.5 साल हो गया, जी लगभग इतना बड़ा आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के सामने भी जनता का नहीं था। और इस सरकार ने किसानों के लिए कहा था मैं 2 गुना उनको
मूल का 2 गुना मैं दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दे पाए। नौजवानों को लॉलीपॉप दे करके किनारे कर दिया। किसानों को कुछ नहीं दिया, नौजवानों को कुछ नहीं दिया। तो सरकार से तो बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। और हमें जो लगता है कि जिन लोगों ने इस सरकार को बनाया है वही लोग इस सरकार को बिगाड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें किसी तरह का डाउट है, किसी तरीके का डाउट नहीं है। जनता जिसको चाहती है राजा बना देती, जिसको चाहती है वो फकीर बना देती है। और जहाँ तक सवाल मेरा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजा खानदान से नहीं हूँ, बिल्कुल मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। बिल्कुल। मेरा बैंक बैलेंस भी देख लीजिए, हो सकता है मेरा चुनाव में खाता खुला था। आपका बैंक बैलेंस ये है? हाँ नहीं, मेरा खाता खुला था। हो सकता है कि 10,000 रुपया रहे होंगे ना। मैंने लेन देन किया, लगभग 6 साल हो गए। और हो सकता है कि उसमें पैसे भी कट गए होंगे, लेकिन जो आज मैं कपड़े पहना हूँ, जो मेरे शरीर में खून भी है, तो ये जनता का दिया हुआ। होने वाला विधायक कैसा हो? ये जनता के ही पैसे से मैं हूँ। मैं तो फकीर हूँ और फकीर के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है। फकीर तो मोदी जी भी थे, जब आए थे तो बोल के कि भाई हम तो फकीर हैं। जिस दिन लगेगा झोला उठा के चले जाएंगे तो इस तरह वाले फकीर नहीं, मैं उस तरह का फकीर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा घर यहीं से 5-7 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं तो शहर में खड़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं इसी धरती का हूँ, इसी धरती में रहूँगा। जनता ने चाहा तो मेरे पास न झोला है न झटका है, न मैं कहीं आऊँगा न मैं जाऊँगा। इसी जनता की मैं सेवा करता रहूँगा। और वो बहुत बड़े नेता हैं माननीय मोदी जी। मैं उनके विषय में किसी तरह का कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक सवाल मेरा है, मैं जो कहता हूँ करने का प्रयास करता हूँ अंतिम क्षण तक। 2022 में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी? अगर समाजवादी सरकार बनाएगी तो कितनी सीटें आएंगी आपको लगता है? मेरा मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो लगभग 280 से 310 तक सीट आएंगी। ये मेरा मानना है, कोई माने या न माने। जब 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी से, अखिलेश जी से मेरी 1-2 बार वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि आरपी कितनी सीट आ सकती हैं, तो हमने अंदाज़ा बताया था कि सर 200 से ऊपर आ सकती हैं। अगर मैं जीतूंगा तो 210, मैं हारूंगा तो 209। लेकिन उसके बाद भी 225 के आसपास जीती थी। लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि जब जनता एक तरफ साथ देती है, चाहे 2007 का चुनाव ले लीजिए तो सीधे बीएसपी को बना दिया, फिर 2012 में समाजवादी को बना दिया, 2017 में बीजेपी को बना दिया, और हम बीजेपी से सीधे लड़ने के बराबर पे हैं। तो 1 to 1 का जो वोट होता है, तो जो जिसको हराना चाहते हैं उसके विरोध में ही वोट सीधे जाता है। तो समाजवादी पार्टी इस समय सबसे ताकतवर के रूप में बीजेपी के खिलाफ है, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। विधायक कैसा हो? आरपी यादव, अखिलेश यादव। जैसा कि आपने देखा, ये थे मेरे साथ आरपी यादव जी, जो पूर्व सपा के यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश रायबरेली के। आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।